Dear student, welcome again in new video। जैसे आपको पता है कि अपना लास्ट टॉपिक इस चैप्टर में चल रहा था रिटायरमेंट वाले में, सेटलमेंट ऑफ रिटायर्ड पार्टनर कैपिटल थ्रू ए लोन अकाउंट। रिटायर्ड पार्टनर के बैलेंस को अपन लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र करके और फिर लोन अकाउंट कैसे प्रिपेयर करते हैं, उसी से रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो है। इसमें 3 पार्टनर हैं, ए बी सी, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:1। ऑन 31 मार्च 22 सी रिटायर्ड, सी को रिटायर कर दिया। फॉलोइंग बैलेंस वर डिस्क्लोज बाय फर्म्स बैलेंस शीट ऑन दिस डेट। जिस डेट को सी रिटायरमेंट हुआ 31 मार्च 2022 को, उस समय फर्म की बैलेंस शीट में ये बैलेंसेस गिवन है। कैपिटल ए 1 लाख, बी 66 लाख और सी 4,40,000। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, लॉस है 45,000। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेज है 15,000। रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स, रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज रिजल्टेड लॉस रुपीज 60,000। ऑन द रिटायरमेंट ऑफ सी, गुडविल इज वैल्यूड 1,80,000। ये फर्म की सेल्फ जनरेटेड गुडविल है 1,80,000। द अमाउंट पेबल टू सी इज एग्रीड टू बी पेड 2 ईयरली इंस्टॉलमेंट ऑफ रुपीज़ 2 लाख ईच इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। इस 2 लाख में इंटरेस्ट भी इंक्लूड है। वो कितना है? 10% पर एनम। ऑन द आउटस्टैंडिंग बैलेंस ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 ईयर, 2 साल तक तो ये 2 लाख रुपए का पेमेंट करना है। और जो बैलेंस बचेगा, बैलेंस इंक्लूडिंग इंटरेस्ट इन द 3rd ईयर, बाकी जो बैलेंस बचेगा विद इंटरेस्ट, उसका पेमेंट 3rd ईयर में करना है। और बुक्स आर क्लोज ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। प्रिपेयर सीज लोन अकाउंट टिल द फाइनली पेड। तो ठीक सी का लोन अकाउंट बनाना है, लेकिन लोन अकाउंट तभी बनेगा जब उसके कैपिटल अकाउंट का बैलेंस आप लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। इसमें कैपिटल गिवन है केवल ओपनिंग 4,40,000। हमें चाहिए रिटायरमेंट डेट की कैपिटल 31 मार्च 22 की। तो लोन अकाउंट बनाने से पहले अपने को सी का कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो पहले बनाओ सीज कैपिटल अकाउंट। सीज कैपिटल अकाउंट। क्योंकि इसका जो बैलेंस आएगा वही तो इसके लोन अकाउंट में जाएगा ना। तो पहले अपन सी का कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं। सबसे पहले डाल दो सी की कैपिटल। ये हो गया पर्टिकुलर, ये अमाउंट, ये हो गया पर्टिकुलर और ये अमाउंट बाय बैलेंस बीडी। सी की कैपिटल हो, देखो कितनी है सी की कैपिटल। सी की कैपिटल 4,40,000। तो 4,40,000 तो उसकी कैपिटल आ गई 4,40,000। ये तो उसकी ओपनिंग कैपिटल हो गई। सेकेंड पॉइंट में प्रॉफिट लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है 45,000। इसमें सी का शेयर निकाल लो। सी का शेयर है 1/6। तो 2 P&L, डेबिट बैलेंस का मतलब लॉस हो गया, डेबिट में आएगा। 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 45,000 में सी का शेयर हो गया 1/6, क्योंकि इसका रेशियो है 3:1। तो 1/6 सी का शेयर हो गया। तो 45,000 में सी का शेयर आएगा 1/6, 7,500। ये इसको लॉस में शेयर मिल गया। थर्ड पॉइंट है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस एक्सपेंडिचर। यह सस्पेंस की बात है 15,000 टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर। ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर। और ये हमारे पास में है 15,000। और इसमें सी का शेयर निकाल लो 1/6, 1/6। तो ये हो गए 2,500।
उसके बाद रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स रीएस्टेब्लिश्ड रिजल्टेड इन लॉस, ये लॉस हो गया टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। और उसका लॉस है 60,000, इसमें सी का शेयर निकाल लो, 60,000 इंटू 1/6, 10,000 हो गया रिवैल्यूएशन का लॉस। उसके बाद में गुडविल है 1,80,000। अब ए, बी और सी 3 पार्टनर थे, 3:2:1 में सी को रिटायर्ड कर दिया। रेशियो से रिलेटेड और कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं। रिटायरमेंट में सेल्फ जनरेटेड गुडविल का ट्रीटमेंट होता है गेनिंग टू सेक्रीफाई, तो ये आपका गेन रेशियो आ गया 3:2। इन्फॉर्मेशन नहीं है तो रिटायर्ड पार्टनर को रिटायर कर दो, बाकी जो बचेगा वही तो न्यू रेशियो कहलाएगा और वही कहलाएगा गेन रेशियो। अब इसके लिए सी का शेयर निकालो गुडविल में, सीज शेयर इन गुडविल। गुडविल है 1,80,000 और सी का शेयर है 1/6, तो 30,000 ये सी का शेयर आ गया गुडविल में। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो गेन रेशियो में 3:2, तो ए बियर करेगा एज शेयर इक्वल टू 30,000 इंटू 3/5 और बी का शेयर आएगा बीज शेयर 30,000 इंटू 2/5, तो 18,000 तो ए से लेगा ये और 12,000 लेगा बी से, हो गया ना 30,000 इसका शेयर। अब इसकी पोस्टिंग कर दो इसके कैपिटल अकाउंट में बाय एज कैपिटल अकाउंट 18,000 और बाय बीज कैपिटल अकाउंट 12,000। तो ये इनका शेयर हो गया, सारे एडजस्टमेंट हो गए। अब इसका क्लोजिंग बैलेंस निकाल लो, वो इसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे और इधर का टोटल कर लो 4,40,000, 4,40,000 और इसमें 30,000 और प्लस कर दो 4,70,000 यहाँ टोटल आ गया। और इसमें से ये डेबिट वाले माइनस कर लो और यहाँ पर डाल दो टू सीज लोन अकाउंट। टोटल 4,70,000, इसमें से 20,000 माइनस कर लो 4,50,000, इसका क्लोजिंग बैलेंस आ गया कैपिटल का 4,50,000। अब इस अमाउंट से इसका लोन अकाउंट बन जाएगा। अब बना लो सीज लोन अकाउंट। लोन अकाउंट में मैंने अब कहा था कि डेट का कॉलम बनाना कंपलसरी है, डेट, पर्टिकुलर और अमाउंट। इधर डेट, पर्टिकुलर और अमाउंट। ये डेबिट साइड हो गई, ये क्रेडिट साइड हो गई। डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट इन रुपीज़, अगेन डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट इन रुपीज़। अब जितना कैपिटल का बैलेंस लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र किया ये 4,50,000, इसको ले आओ यहाँ पर। रिटायरमेंट इसकी डेट क्या थी, रिटायरमेंट हुआ था 31/मार्च 2022 को, नेक्स्ट डे ले आओ 1 अप्रैल 2022, 1 अप्रैल 2022 बाई सीज कैपिटल अकाउंट। लोन में कैपिटल का नाम आएगा और कैपिटल में लोन का नाम आएगा और इसका बैलेंस था 4 लाख, जो आपने डाला था ट्रांसफ़र किया था इसका 4,50,000 था ना, 4,50,000। अब इस पर 10% इंटरेस्ट लगाना है और ईयरली इंस्टॉलमेंट है, एक साल में 2 लाख रुपए की 1 साल की इंस्टॉलमेंट है, ईच लिखा है।
और इंटरेस्ट 10% है और इंटरेस्ट ऑलरेडी इसमें इंक्लूड है, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। तो CR साइड में इंटरेस्ट चार्ज करो। इसके बाद फर्स्ट ईयर आ जाएगा 31 मार्च 2023 को और यहाँ पर बाई इंटरेस्ट लगा दो। 4,50,000 रुपये 10% इंटरेस्ट की रेट है, पूरे साल का हो गया 45,000। और यहाँ पर 31 मार्च 2023 एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर इसका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का पेमेंट कर दो टू बैंक 2 लाख रुपए और इसमें ऑलरेडी 45 इंटरेस्ट इंक्लूड है। अब इसका बैलेंस निकाल दो। इधर हो गया 4,95,000 टोटल हो गया। इसमें से 2 लाख माइनस कर दो और बाकी का टू बैलेंस CD कर दो सेम डेट में। ये आ गया 2,95,000। अब इसको नेक्स्ट ईयर 1 अप्रैल 2023 को ट्रांसफ़र कर दो बाई बैलेंस BD 2,95,000। अब 31 मार्च 2024 1 साल बाद बाई इंटरेस्ट वही लगा दो 2,95,000 भी लग जाएगा, वही 10% 10/100 और ये हो जाएगा 29,500। फिर एंड ऑफ द सेकेंड ईयर 31 मार्च 24 को वापस सेकेंड इंस्टॉलमेंट वही 2 लाख रुपए की पेमेंट कर दो 2 लाख रुपए। इसमें भी इंटरेस्ट इंक्लूड है। अब इधर टोटल कर लो 3,24,500 3,24,500 और यहाँ पर सेम डेट में बैलेंस निकालो टू बैलेंस CD। तो यहाँ पर बैलेंस इसका 1,24,500। अब यहाँ पर थर्ड ईयर में 1 अप्रैल 24 को बैलेंस ले आओ बाई बैलेंस CD 1,24,500 और इस पर 31 मार्च 2025 को इंटरेस्ट लगा दो बाई इंटरेस्ट और यहाँ पर ये इंटरेस्ट लग जाएगा आपका 12,450 और थर्ड ईयर में 31 मार्च 2025 को पूरा पेमेंट करना है विद इंटरेस्ट। इसका टोटल कर लो 0,59631 1,36,950 1,36,950 1,36,950 और ये पूरा का पूरा पेमेंट कर देंगे 1,36,950। ये लो 3 साल में ये लोन अकाउंट बन गया आपका। समझ गए? तो ये एक क्वेश्चन था जो लोन अकाउंट बनाने से पहले अपने को पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा। उसमें उसके कैपिटल डाल दो। अकुमुलेटेड में P&L का डेबिट बैलेंस है, उसमें C का शेयर निकाल लिया। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस उसमें C का शेयर निकाल लिया। रिवैल्यूएशन का लॉस था उसमें शेयर निकाल लिया। इधर गुडविल में शेयर निकाल करके गेन की 1 रुपये एंट्री कर दी। उसके बाद ये 4,50,000 इसका बैलेंस आ गया कैपिटल का, जो अपन ने लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। अब इस बैलेंस से लोन अकाउंट बना लेंगे। ये बैलेंस आ गया बाई सीज कैपिटल अकाउंट, इस पे 10% इंटरेस्ट लगा दिया, 495 हो गया। 2 लाख रुपए का पेमेंट कर दिया जिसमें ऑलरेडी इंटरेस्ट इंक्लूड है। फिर बैलेंस निकाल लिया, बैलेंस नेक्स्ट में यहाँ ट्रांसफ़र कर लिया। उसके बाद इस पर फिर 10% इंटरेस्ट लगा दिया। टोटल हो गया 3,24,500। इसमें से फिर 2 लाख का पेमेंट कर दिया, बैलेंस निकाल लिया, 1,24,500 आ गया। इस बैलेंस को थर्ड में ट्रांसफ़र कर लिया, फिर इस पर 10% इंटरेस्ट लगा दिया, 1,24,500 इंटू 10/100। तो ये इंटरेस्ट हो गया इसका 12,450 और फिर पेमेंट करके थर्ड ईयर में पूरा का पूरा पेमेंट कर दिया। समझ गए? इस प्रकार से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना करके उसका बैलेंस निकाल करके और उसको लोन अकाउंट में
ट्रांसफ़र करके लोन अकाउंट बना देंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू बेटा।